नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। मुझे और आपको कोई जबरदस्ती हमारे अपने घर से निकाल दे तो सोचिए उसका दर्द कैसा होगा। घर अपना, जमीन अपनी, मुल्क अपना, लेकिन 27 सालों से इस देश में लाखों लोग अपने घर बार से दूर रहने पर मजबूर हैं। जरा सोचिए इन 27 सालों का दर्द कितना बड़ा और बेइंतहा होगा। ये दर्द है कश्मीरी पंडितों का जो अपने ही मुल्क में बेगाने से हो गए हैं। सरकारें बदलती रही, प्रधानमंत्री आते जाते रहे, वादे भी बदलते रहे, लेकिन ये कश्मीरी पंडित आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं जहां वो 27 साल पहले पहुंच गए। लेकिन आज आर पार में हम उनकी आवाज को उठाएंगे। आखिर इन्हें किस जुर्म की सजा मिल रही है, क्योंकि इन्हें अपने घर जाने नहीं दिया जाता। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। फैलेगा फैलेगा हमारा मौन, समुद्र के पानी में नमक की तरह, नसों में दौड़ते रक्त में घुलता हुआ पहुंचेगा दिलों की धड़कनों के बहुत समीप, और बोरी से रिश्ते आते सा देगा हमारा पता। हम जहां भी हों, किसी दुस्वप्न में या दुस्वप्न से भयंकर वास्तविकता में, दूर की जड़ों सा अंधेरे से होता हुआ उत्तम बुद्धा मांगेगा अपने लिए पूरी जमीन। हीरे की चमकती अंगूठी सा पड़ा रहेगा हमारे दुख की छोटी उंगली में। शरणार्थी शिविरों में हमेशा के लिए उदास हो गए बच्चों का मौन। मैं पहनता हूं अपने ही देश के जूते जो मुझे कहीं भी ले जा सकते हैं, सिर्फ वहां नहीं जहां से हमें निकाला गया। ये दर्द पिछले 27 सालों का है जिसे तमाम कश्मीरी पंडित अपने भीतर दबा कर बैठे हैं। सरकारें आई गईं, वादे भी खूब हुए, लेकिन कश्मीरी पंडितों को इंसाफ नहीं मिला। इसलिए चलिए हम आपको इतिहास में लेकर चलते हैं। तारीख थी 19 जनवरी 1990, जब अपने अत्याचार और हत्याओं से परेशान करीब 3 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर चले गए। कश्मीरी जो विस्थापितों को वापस लेने जाने की जो बात सरकार करती है, उसमें कुछ लोगों का तो एजेंडा था कि ये लोग ना आए, लेकिन कईयों ने पॉलिटिक्स खेली। केवल विधानसभा के प्रस्ताव से हल नहीं निकलेगा। जम्मू कश्मीर के विस्थापित पंडित समाज के लोगों को वहां पर अपनी जमीन, सरजमीन पर अपने अधिकार और सम्मान से रहने का अधिकार मिले। मैं हैरान हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब को 27 साल के बाद याद आया कि एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए हमारे कश्मीरी पंडित के रिटर्न के लिए। सियासत तो पिछले 27 साल में जमकर हुई, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कश्मीरी पंडितों को कब मिलेगा इंसाफ। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और अब आपको 27 सालों के दर्द का विश्लेषण बताते हैं जो कश्मीरी पंडितों का है। सुनिए, कश्मीरी पंडित कश्मीर के इकलौते मूल हिंदू निवासी हैं। 1979 में घाटी में 3,75,000 कश्मीरी पंडित थे। मैं आपको आज का आंकड़ा बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। अलगाववादी हमले के चलते 1992 में यह संख्या 32,000 रह गई थी। 19 जनवरी आज ही का दिन 1990 यानी 27 साल पहले कट्टरपंथियों ने ऐलान किया था कि कश्मीरी पंडित काफिर हैं। कश्मीरी पंडित काफिर हैं। 2008-2009 में हुए सर्वे के में अगर हम उसमें आंकड़ा निकालें तो उस सर्वे के मुताबिक 2764 पंडित ही घाटी में बचे। 2017 का आंकड़ा फिलहाल नहीं है, उससे काफी कम ही होगा। 2700 से कम क्या होगा, 3,75,000 थे, अब 2700 2008-2009 तक रह गए थे। और अब मैं रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ इस पैनल में सुधांशु त्रिवेदी हैं भारतीय जनता पार्टी के, आलोक शर्मा है मेरे साथ इस डिबेट में, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर राकेश सिन्हा है जो कि आरएसएस के विचारक है। मेरे साथ गुलाम हसन मीर है अध्यक्ष जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी के। अरूप रॉय है विस्थापित कश्मीरी पंडित, स्टूडियोज में मौजूद है। और मैं इस डिबेट की शुरुआत अरूप रॉय आपसे ही करता हूं और शबनम लोन भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ेगी। अरूप रॉय, इस डिबेट की शुरुआत मैं आपसे ही करता हूं और आपसे एक
बहुत ही सीधा सवाल पूछता हूँ, 27 साल हो गए, तब तो आप बहुत छोटी रही होंगी। जी बिल्कुल। कैसा लगता है अब? देखिए, मुझे अगर आप कश्मीर के बारे में पूछेंगे तो इतना ज़्यादा याद नहीं है। मैं अगर बचपन से आज तक सिर्फ यही कहानियां सुन के बड़ी हुई हूँ कि कश्मीरी पंडितों को वहाँ रहने नहीं दिया गया, हमारी सिलेक्टिव किलिंग की गई, और मैं एग्जाइल में ही रही हूँ, हमेशा एग्जॉटिस में ही रही हूँ। आप गए नहीं कभी वापस? मैं कभी गई हूँ, लेकिन मैं एज अ टूरिस्ट की तरह गई हूँ और वापस आई हूँ, और वहाँ जाकर घूमने का दर्द जो है वो अलग ही होता है। आप वहाँ के मूल निवासी हैं और आपको वहाँ रहने का हक नहीं है, और आपको इंसाफ नहीं है, और आपको आपके रिलीजियस जो आपके इंक्लिनेशंस हैं, या आप जो भारतीय होने का वहाँ पे दावा करना चाहते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। सो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि मैं अपने घर से दूर रह रही हूँ, कोई ऐसी जगह पे जहाँ मैं नहीं रहना चाहती हूँ। जी, और अब मैं इस बहस को ओपन करता हूं, और मैं चाहूंगा कि आज हम सब जब बात करें तो आंकड़ों के साथ बात करें। मेरे पास सबके लिए आंकड़े हैं, बीजेपी के लिए भी आंकड़े हैं, और कांग्रेस के लिए भी आंकड़े हैं, एनसीपी के लिए भी आंकड़े हैं, मेरे लिस्ट पे सबके लिए आंकड़े हैं। मैं सीधा रुख करता हूं गुलाम हसन मीर का। मीर साहब, आपने सुना अरूप रायू अभी क्या कह रही थी, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, देखिए, बताइए। देखिए, इसमें दो राय नहीं है। जब 90s में कश्मीर में मिलिटेंट्स का एक तूफान आ गया, उस वक्त कश्मीरी पंडितों को ही नहीं, वहाँ के मुसलमान भी कुछ ऐसी फैमिलियां जो नॉन मेन स्ट्रीम के साथ थी, उनको भी कश्मीर से भागना पड़ा, कश्मीर से निकलना पड़ा अपनी जिंदगियों को बचाने के लिए। तब से जब भी हुकूमतें बनती रही, हुकूमतों ने अपनी तरफ से कोशिशें की कि कश्मीरी पंडित ही नहीं, सारे माइग्रेंट्स, चाहे वो कश्मीरी पंडित हों, चाहे कश्मीरी मुसलमान हों, अरे जनाब, चाहे आप सिख कश्मीरी हों, पंडितों की वो बात करिए ना, अभी तो सारे कश्मीरी पंडितों पर डिबेट हो रही है। तौर पर आप बताइए। भगाए जाने में फर्क होता है। का डिबेट है। कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे मजबूर कर दिया गया कि वो अपने घर छोड़ के भाग जाएं। सिख भी है जिन्होंने घरों को छोड़कर जो बाहर बस रहे हैं, लिहाजा सदियों का ये मसला है। ये सदियों का नहीं, 27 साल, ये सब 27 कश्मीरियों का मसला है। 27 साल पुराना ये मसला है। आज ही की तारीख थी 19 जनवरी 1990, आज ही की तारीख थी मीर साहब, 27 साल पहले, और आप कह रहे हैं कि खुद बसना चाहते हैं। कौन अपना मकान छोड़ के कहीं और बसना चाहेगा? आप तो नहीं बसे कहीं और, आप तो वही रह रहे हैं ना जो आपका घर है, ये छोड़ के आए हैं अपना घर। अलगाववाद है, वो एक आवाज के खिलाफ है, वो एक सिस्टम के खिलाफ है जो उस सिस्टम के साथ कहना चाहते हैं कि हम भारत देश में रह के भारत को ही सपोर्ट ना उठानी करें है, और ये कठिनाइयां उठा रहे हैं। इट इज ए कंटिन्यूड प्रोसेस। आप तो ऐसा लग रहा है उनके अलगाववादियों को ही सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजी को ही आगे प्रमोट कर रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि अब हम भारत में रह के भारत को सपोर्ट ना करें? बिल्कुल ये गलत बात है जो आप कह रहे हैं। बात ये है, इनके साथ तो गलत हुआ है मीर साहब। कश्मीरी मुस्लिम भी आए हुए हैं, वो क्यों आए हैं? इनको तो अपने घर से निकाला गया है। आपको आपके घर से निकाला जाए और फिर कहा जाए आप भी गलत बोल रहे हैं, तो कैसा लगेगा आपको? वहां पर हिंदुस्तान के नाम पर निकला है। आप सिर्फ एक की बात करते हैं, दूसरे की बात नहीं करते। आप देखिए कितने मुसलमान वहां पर मारे गए। वहाँ पे सरदारों को या मुसलमानों को भी भगाया शेख गया जब्बार है। के माने पर क्या करना है, मुस्तफा मीर के बारे में क्या कहना है? क्या वो मुस्लिम नहीं थे? क्या वो पॉलिटिशियंस नहीं थे? मतलब आप कह रहे हैं कश्मीरी पंडित जो 3,75,000 कश्मीरी पंडित थे, जो मात्र 2,000 रह गए हैं, उनकी कोई औकात नहीं है, उनकी बात नहीं होनी चाहिए। जो बाकी लोग निकले सिर्फ उनकी बात हो। क्यों सिलेक्टिव है आप ऐसे? आप कहते हैं यहाँ आके रहे, इनके साथ गलत हुआ, लेकिन इसमें क्या बड़ी बात है? कुछ लोग तो अपनी चॉइस से बाहर चले गए। नहीं, ये सारे क्या लोगों मजाक की बात कर रहे हैं आप जनाब? हिस्टोरिक फैक्ट ये है, हिस्टोरिक फैक्ट ये है कि उनकी एथनिक क्लींजिंग हुई है। हिस्टोरिक फैक्ट ये सबों की बात है। आप अनुपम खेर के वकील बन गए हो। मैं किसी का वकील नहीं हूं सर, मैं किसी का वकील नहीं हूं। खेर की वजह से कोई कश्मीरी पंडित देखने हैं। फैक्ट्स में ये कह रहा हूं, ये एक मसला है, इंसानी मसला है।
इसको हल करने की जरूरत है इंसानी बुनियादों पर। मेरा इतना ही सिर्फ कहना है, मैं कश्मीरी पंडितों के दुख दर्द को समझता हूं, उनकी मुसीबत को समझता हूं, लेकिन साथ ही ये भी कह रहा हूं आपको काफी दर्द है। मैं आप तो जम्मू कश्मीर की पार्टी है, आप कह रहे हैं आपको सबका दर्द है, आपको कश्मीरी पंडितों का भी दर्द है। आपने कितनी बारी कश्मीरी पंडितों को स्थापित करने के लिए आवाज उठाई? ज्यादातर इसमें बताइए मुझे। कश्मीरी पंडित हिट हुआ है, ये भी सही है, ये भी दुरुस्त है। ओके, आपने कितनी बारी कश्मीरी पंडितों को स्थापित करने के लिए आवाज उठाई? मैं जवाब दूंगा। कोई जवाब नहीं होगा आपके पास। बहुत बार मैं वो आदमी हूं जिसने इनके लिए वहां मकान बनाए। आप जहां जाएंगे, गुलाम हसन मीर ने इनके लिए अपार्टमेंट्स तैयार की। मेरा दिल तड़पता है कब ये कश्मीरी पंडित आपका दिल कैसा तड़प रहा है वो दिख भी रहा है। मैं राकेश सिन्हा और आलोक शर्मा का जो करता हूं, इनको वेलकम करने के लिए आपने अपनी बात रख ली। राकेश सिन्हा, एक सवाल बड़ा, कश्मीरी पंडितों का दर्द आरएसएस को बहुत है, वापस आ सके। आरएसएस दिखाती भी है और बताती भी है। सरकार कश्मीर में भी आपकी, केंद्र में भी आपकी, 2.5 साल हो गए हैं, क्या कहना चाहते हैं आपकी विचारधारा की? राकेश सिन्हा। देखिए अमीश जी, कश्मीरी पंडितों का सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कुछ लाख या कुछ हजार लोगों को यहाँ से उठाकर वहाँ बसा दिया जाए। यदि इतना आसान सवाल होता तो इसका निदान हो गया होता। इसके पीछे जो मानसिकता उसको समझने की जरूरत है। यदि राज्य और केंद्र सरकार तैयार हो भी गई और इन कश्मीरी पंडितों को वहाँ बसा भी दिया गया तो 2 बातें प्रश्न उठता है। 2 बातें हैं। पहली बात, सिर्फ मिलिटेंट्स के कारण कश्मीरी पंडित वहाँ से नहीं भागे, वहाँ एथनिक क्लिंसिंग हुआ। और थैंक्स टू जगमोहन जिन्होंने दूरदर्शितापूर्ण निर्णय लेकर कश्मीरी पंडितों की जान को बचा ली, नहीं तो एक भी कश्मीरी पंडितों को ये बचने नहीं देते। कश्मीरियत और तालिबान दोनों के बीच जो बुनियादी अंतर है उसको समझने की जरूरत है। कश्मीरियत तो इंसानियत से जुड़ा हुआ प्रश्न है, लेकिन कश्मीरियत के नाम पर जो तालिबानी काम हो रहा है, जो वहां समाज का एक वर्ग तालिबान की तरह व्यवहार करता है, उसको समझने की जरूरत है। कश्मीर तब कश्मीरियत होगा जब कश्मीर के इतिहास में मीर साहब अभिनव गुप्त का नाम लेंगे। कश्मीर अभिनव गुप्त से अलग कैसे हो सकता है? 1000 साल पहले जो अभिनव गुप्त दुनिया के सबसे बड़े स्कॉलर्स के रूप में हैं, उस अभिनव गुप्त को छोड़ते हैं। आप संस्कृति से कटेंगे तो लोगों से कटेंगे। ये हिंदुओं की जो एथनिक क्लिंसिंग हुई है, कश्मीरी पंडितों की एथनिक क्लिंसिंग हुई है, उसके पीछे इनकी मानसिकता रही है। मानसिकता यह है, मुस्लिम मेजॉरिटी क्रिएट होता है, तालिबान वो ताकतें जो तालिबानी कश्मीर के अंदर हिंदू मिनॉरिटी में, इंसानियत की बात करते हैं, कश्मीर के अंदर हिंदू मिनॉरिटी में है। मैं अब रुक करता हूं आलोक शर्मा का। आलोक शर्मा, आज एक विधानसभा ने प्रस्ताव भी पास किया है, प्रस्ताव पास होने से कश्मीरी पंडित वहां पे वापस बस जाएंगे? मैं समझता हूं केवल ये आई वॉश है, दिखावा है। और बड़ा ही हास्यास्पद लगा आरएसएस के हमारे प्रवक्ता महोदय ने कांग्रेस का एक बार भी नाम नहीं लिया कि तमाम चीजों के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। बड़ा हास्यास्पद है। देखिए, मुद्दे की बात यह है कि 1990 में जिस समय पर कश्मीरी पंडित जगमोहन जी के समय में सब यहाँ पर दिल्ली पर या बाकी हिस्सों में गए, वह उस समय पर केंद्र में किसकी सरकार थी? केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी। उसको कौन सपोर्ट कर रहा था? बीजेपी सपोर्ट कर रही थी। लेकिन बीजेपी ने इतना बड़ा कांड होने के बावजूद वीपी सिंह जी की सरकार को नहीं गिराया। शुरुआत से अगर हम आज बात करके चलें तो 2006 एक और हिस्टोरिक आंकड़ा है, शायद आपकी जानकारी ना हो, 19 जनवरी 1990 तक वहां पर फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी। और जिस दिन फारूक अब्दुल्ला की सरकार का आखिरी दिन था, उसी दिन ऐलान हुआ था कि कश्मीरी पंडित काफिर हैं। जिस दिन उनकी सरकार का आखिरी दिन था। मैं समझता हूं ये चीज भी आप समझ लें कि फारूक अब्दुल्ला जी की सरकार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें हम शरीक थे। और 1987 से लेकर 90 तक हमारी और एनसी की सरकार थी। और हमारी सरकार जाने के बाद ही ये काम हुआ है। उसके बाद 6 वर्षों तक सरकार का आखिरी दिन था। सर कोई बात नहीं ना, तो उसमें क्या कर सकते हैं? सरकार चली गई, उसके बाद हुआ ना। उसके बाद कौन था? मुफ्ती मोहम्मद सईद थे वहां पर। गृह मंत्री कश्मीरी पंडितों की हत्या, राकेश जी, मैंने आपकी पूरी बात, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत पे धारा 370 पर वोट मांगी। राकेश सिन्हा जी, आज आपने एक बार भी धारा 370 का नाम नहीं लिया। बड़ा दुख हुआ मुझे। मुद्दे पर आते हैं। उसके बाद से क्या हुआ? 1991 से लेकर 96 तक प्रेसिडेंट रूल रहा है और उस समय पर मिलिटेंसी पीक पर थी। 1996 में कांग्रेस के समय में ही पहली बार जनरल इलेक्शंस हुए, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी और तमाम पार्टियों ने हिस्सा नहीं लिया। हिस्सा किसी ने लिया तो कांग्रेस ने हिस्सा लिया।
उसके बाद नहीं, से पर इससे कश्मीरी पंडितों की सर, समस्या मैं नहीं वापस- हल होती। सर, मैं वापस- आप चुनाव लड़ सर, भी लिए, वापस जीत आता- भी लिए, कश्मीरी पंडितों की सर, समस्या तो वही है ना। सर, मैं- 27 साल में आपकी कितने साल सर सरकार मैं थी, फिर बताऊं मैं? सर जी, मुझे पता है कितने जी, साल थी, जी, मुझे एक एक फिगर जी, याद है, जी। मुझे उत्तर देने दीजिए। ओके, 10 उसके सेकंड बाद और, क्या 10 हुआ, सेकंड और, जिस राकेश समय सिन्हा नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, हमने जो भी विस्थापित आए थे उनका रजिस्ट्रेशन किया, द्वारका से लेकर, रोहिणी से लेकर, पंजाबी बाग से लेकर, मैं दिल्ली के केवल आंकड़े दे रहा हूं, हम जो मदद कर सकते थे हमने मदद की। उसके बाद 2004 में हम आए हैं। मनमोहन सिंह अरे जी- वो विस्थापित हो गए थे, वो शरणार्थी अरे शिविर में यार। पड़े थे, उनका रजिस्ट्रेशन कराना भी एहसान हो गया क्या? एहसान वो नहीं हुआ, विस्थापित नहीं हो पाए। लेकिन आप लोग अमीश जी अपनी आप राजनीति अजीब में बात लगे हुए करते हैं। हैं। आप अमीश लोग जी अपनी राजनीति में लगे हुए हैं। अमीश जी आप अजीब बात करते हैं। मैं अजीब क्या बात करता हूं? आप सुनिए ना बात को। उनके क्या उनके वो अंदर विस्थापित हो गए, शरणार्थी शिविर बोल में लीजिए पड़े सर। हुए हैं, आप बोल पड़े लीजिए। हुए हैं, लिटरली आप पड़े बोल हुए लीजिए। हैं। आप कह रहे हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन हो गया, बड़ा बहुत बड़ा काम हो मैं गया। आऊं क्या? मैंने कब बड़ा कहा? सवाल, अमीश जी, बड़ा मुझे सवाल तीस ये सेकंड है, दीजिए। वो विस्थापित बड़ा रहे। काम। अरे साहब मुझे वो 30 विस्थापित सेकंड चाहिए, थे, आलोक जी। विस्थापित हैं। हमें भी दुख है उस बात का, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जो 1566 दुख होने से क्या होगा? वो लोग भी पिछले 5 महीने के कर्फ्यू में 27 जम्मू आ गए। साल से इस देश के सियासतदान सिर्फ दुख ही मना रहे हैं। नहीं, दुख नहीं मना 27 रहे हैं। साल से इस देश के दुख- अमीश सियासतदान जी, सिर्फ दुख ही अमीश मना जी, रहे हैं। प्रॉब्लम ये है। 7.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की अमीश- सरकार है, 2.5 साल ये और 6 साल पुराने, 8.5 साल। मैं समझता हूं, 8.5 साल से देखिए, बीजेपी की सरकार है। हमने- क्या करा राकेश सिन्हा? होल्ड ऑन, अमीश जी मुझे 30 सेकंड दीजिए। लीजिए 30 सेकंड जवाब दीजिए। 30 सेकंड का मतलब 30 दीजिए। सेकंड। मैं इतना आलोक जी से कहना चाहता हूं, मैं आलोक जी इतना 2 ही बात आपसे कहना चाहता हूं। पहली बात कि आप बता दें कांग्रेस के किस मैनिफेस्टो में कश्मीरी पंडितों के बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। एक दूसरा सवाल, जब आपके राहुल गांधी कश्मीर की आजादी की बात करने वाले जेएनयू के उन देशद्रोहियों के आज साथ तक वो खड़े हो लोग जाते फ्री हैं, उनको तो आप अरेस्ट किस नहीं किया। मानसिकता को बढ़ा और रहे हैं? आरएसएस ने एक फिर बार भी कश्मीरी आवाज पंडितों नहीं के उठाई पुनर्वास की बात कि कर जिन सकें। लोगों ने कश्मीर को तोड़ने की बात शर्मा, 10 कही सेकंड दीजिए। उनका अरेस्ट क्यों नहीं अरे किया गया? आप बताइए राहुल आप गांधी जबरदस्ती राहुल का गांधी राजनीति आलोक- ने आलोक शर्मा, 10 कश्मीरी सेकंड, 10 सेकंड। नहीं, पंडितों सर इनसे पूछ तो के लीजिए, पुनर्वास जम्मू का सवाल कश्मीर के कभी जिन उठाया लोगों है के क्या? तोड़ने के नारे कभी लगाए उनके वो आज तक शरणार्थी अरेस्ट कैंप क्यों में नहीं? गए हैं क्या? और श्रीनगर में कभी जिन्होंने सोनिया तिरंगा गांधी ने फहराया, उनके उनके बीच पिछवाड़े जाकर पर उनके दुख दर्द लाठियां को क्यों बांटा है बरसी? क्या? उत्तर तो दीजिए ना, आपकी केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है। ओके, सैनिक कॉलोनी की मैं- वजह से आपकी जो मैंने जनरल कॉलोनी मैंने बस्ती थी, सवाल वो नहीं खड़ा हुआ। किया कि राहुल कश्मीर गुलाम की नबी आजादी आजादी के की समय में मांग जब करने नॉर्मल वालों हालात के होने साथ लगे, तो राहुल आप लोगों ने गांधी अमरनाथ का सीताराम मुद्दा येचुरी उठाया। खड़े रहे। आप ओके, जवाब सुधांशु दीजिए। त्रिवेदी का अरे जवाब। आरएसएस डॉक्टर हमेशा श्यामा they प्रसाद were मुखर्जी always ने a तो part शहादत of the दी और revolution. ओके। नेहरू ने शेख अब्दुल्ला से मिलकर नेहरू जी की जान ली। आगे ना असली नेहरू असली षड्यंत्र रास्ते पर के आ हिस्से गए। हैं। अमीश जी ने आलोक- आपसे आलोक पूछा, शर्मा, आलोक शर्मा। 8.5 साल में बीजेपी ने क्या किया, आपने उत्तर नहीं आलोक- अरे दिया। असली रास्ता क्या? क्योंकि कांग्रेस आरएसएस ने आलोक शर्मा जवाब। कांग्रेस की का षड्यंत्र रहा कि कश्मीर सेकंड बाहर दीजिए, निकल 10 जाए। सेकंड दीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन अरे लेकर सर, गया? 8.5 साल में क्या किया ये बता अरे दीजिए। एक-एक करके किसी इतना की आवाज हिमालयन जारी। लंदन नेहरू जी ने किया। डिस्कशन नहीं है, इनको कहिए। ओके, कश्मीरी मैं- पंडितों मैं पर 8.5 साल में कितने कश्मीरी पंडित वापस गए बताइए। अमेश वापस कितने आए मैं बताऊंगा। मैं अरे, रोक करता हूं अरे, सुधांशु त्रिवेदी का। सुधांशु त्रिवेदी, मैंने जो जब भी सवाल खड़ा कश्मीरी किया पंडितों कांग्रेस की के बात होती है तो मैनिफेस्टो सब लोग एक बात कहते हैं, हमें बहुत दुख है, बहुत दर्द है, 27 सालों से जो कुछ हुआ ये नहीं होना चाहिए था। हम तो चाहते हैं वो वापस जाए, लेकिन क्या करें, बेचारे वापस नहीं जा पाते। कश्मीरी पंडित अपने ही मुल्क में बेचारे बन गए हैं, शरणार्थी बन गए हैं, और अब तो शायद उनके, क्योंकि 27 साल हो गए, एक नई जनरेशन भी आ गई, शायद जो मेरे साथ स्टूडियो में बैठी हैं अरूप जैसे लोग, ये तो वापस जाने की अब सोचते भी नहीं होंगे। अगर सोचते भी होंगे तो उनको लगता होगा ये सुंदर सपना है, पता नहीं कब पूरा होगा। बताइए, आलोक शर्मा भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, राकेश सिन्हा भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अब आप भी कर दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, कश्मीर का जो मसला है यह सिर्फ भारत में नहीं, मैं कहूंगा पूरी दुनिया में एक अपने आप में यूनिक मसला है। क्यों? दुनिया में बहुत सारे विवाद हैं, पर यह इकलौता ऐसा विवाद है जिसमें बड़ा देश और ताकतवर देश संयुक्त राष्ट्र संघ में गया है, एक कमजोर और छोटे देश के खिलाफ। ये दुनिया का इकलौता ऐसा अशांत क्षेत्र आलोक जी पहली बार है बोल जहां रहे हैं। बड़े और ताकतवर मुल्क को छोटा और 30 सेकंड कमजोर दीजिए। मुल्क में आलोक जी, परेशान किया। देखो आलोक जी, आलोक शर्मा, आलोक शर्मा, आप जब पॉइंट, जब अरे साहब, हमेशा जब आप दूसरी आपको बात काउंटर आया वॉइस करने बीजेपी का आएगा, वालों ने। मौका आपको मिलेगा। आलोक जी बोलने दीजिए, 30 सेकंड तो दीजिए, मैंने आपको प्रोटेक्शन दी थी वो। भाई 30 मैंने सेकंड। सुधांशु त्रिवेदी, आलोक जी देखिए, मैंने जो बात कही ये अपने आप में एक विचित्र पक्ष है कश्मीर की समस्या का। फिर कश्मीर एक तीसरे मामले में, दुनिया में तमाम देशों में शरणार्थी हैं, कश्मीर इकलौता इशू जहां अपने देश में शरणार्थी बन के बैठ गए। और यह समस्या इतनी विचित्र है
कि जब से यह समस्या शुरू हुई, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के किसी ने भी इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया। हमने उस समय भी इस विषय को उठाया। याद करिए कि जगमोहन के हटने पर हमारा उस कश्मीर के पैनल से विड्रॉ करना, मैं 90 की बात कर रहा हूं, 89-90 की जब से शुरुआत हुई, उसके बाद जो विस्थापित कश्मीरी पंडित थे उनको जिन जिन राज्यों में हमारी सरकारें थी वहां चाहे इंजीनियरिंग मेडिकल में सीट दिलाने का प्रयास हो या उनके लिए जो भी सुविधाएं वहां पर व्यवस्थित करने का प्रयास हो, भारतीय जनता पार्टी इस विषय पे गंभीर है। पिछले 2.5 साल में हमारी सरकार जब से आई है, अब तो आपकी कश्मीर में भी सरकार है, अब आपकी केंद्र में भी सरकार है, कश्मीरी पंडित स्थापित हो सकते हैं वापस? एक सवाल छोटा सा मैं आपका सवाल नहीं, आपकी राय लूंगा, आपकी राय लूंगा। पिछले 2.5 साल में जब से सरकार आई है, अगर कभी किसी केंद्र सरकार ने ईमानदारी से प्रयास किया है कि कश्मीरी पंडितों को वहां पर एक अलग भूमि देकर पुनर्स्थापित किया जाए, तो वह प्रयास सिर्फ हमारी सरकार आने पे हुआ है। मगर इस समस्या का मूल कारण कि वहां पर जो अलगाववाद की शुरुआत हुई आज से 27 साल पहले, 24,000 करोड़ का पैकेज दिया गया, उसमें अलग से कॉलोनी बसाने की बात हुई कश्मीरी पंडितों के लिए। तो सबसे पहले अगर किसी ने विरोध किया तो बीजेपी ने किया। उसके बाद आपने मुफ्ती मोहम्मद सईद और गृह मंत्री के बीच में दिल्ली में चर्चा हुई कि वहां पर एक अलग से कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की कॉलोनी बसाई जाएगी। मुफ्ती मोहम्मद सईद श्रीनगर के एयरपोर्ट पर जाके मुकर गए कि ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। तो कहां था प्रयास? जवाब टाइम नहीं है, मेरे पास ब्रेक भी लेना है। जवाब देखिए, आपने 2 पॉइंट बोल दिए। ओके, सुधांशु त्रिवेदी 15 सेकंड जवाब, क्विक आंसर। मैं सिर्फ यह जवाब देता हूं कि मुफ्ती साहब हो या अब्दुल्ला साहब, ये तो रीजनल पार्टी है आलोक जी। जिस समय अफजल गुरु की क्षमा याचना की बात आई तो गुलाम नबी आजाद तो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, वो आए दिल्ली में कहने के लिए कि फांसी दी जाएगी तो आप कश्मीरी कश्मीर की समस्या को आपको राष्ट्रीय केंद्र और प्रदेश दोनों में सरकार थी। अमीश जी, आप जिस प्रकार से इन चीजों को सुधांशु त्रिवेदी, मैं ब्रेक लेता हूं, आलोक शर्मा मैं ब्रेक लेता हूं, आरूप मैं ब्रेक लेता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद इस ज्वलंत मुद्दे के ऊपर बड़ी बहस 27 सालों तक आपको आपके घर से कोई निकाले और उसके बाद वापस जाने का नाम ना ले, बोल रहे हैं पैकेज दे रहे हैं, हम ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन 27 साल तक आप अपने घर से बाहर रहे, आपको कैसा लगेगा? जरा अगले 2 मिनट इसके बारे में जरूर सोचिएगा, जरूर सोचिएगा। मैं अंतराल के बाद वापस आप देख रहे हैं आर पार और मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, आलोक शर्मा हैं, राकेश सिन्हा हैं, गुलाम हसन मीर हैं, अरूप रायू हैं और मेरे साथ शबनम लोन भी इस दौर में जुड़ गई हैं। अरूप रायू, आप कुछ कहना चाह रही थी काफी देर से, क्या कहना चाह रही है? देखिए, जितना ही जिस हिसाब से डिबेट जा रहा है, मुझे लगता है कि ये आप अपनी राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस को ब्लेम करती है, कांग्रेस बीजेपी को ब्लेम करता है और मुझे लगता है इसमें कश्मीरी पंडित की आवाज तो वैसे ही पहले ही दबा दी गई थी और आज की डिबेट में उनको भी बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। आप फैक्ट फिगर की जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है आपके लिए मैं फैक्ट हूं कि मैं यहाँ दिल्ली में बैठ के अपने एग्जोडस पे डिबेट कर रही हूँ। आपके लिए यही बहुत बड़ा फैक्ट होना चाहिए और आपको शर्म आनी चाहिए कि आप लोगों ने अपनी सरकार होने, केंद्र या स्टेट में आपकी अपनी सरकार है, ये दोनों बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी है, आपने कोई कदम ही नहीं उठाया कि हमें वहां पे इंसाफ मिले। इतने सारे लोगों को वहां पे मार दिया गया था, कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी पंडित औरतों का रेप किया गया था, कोई सजा नहीं दी गई, किसी टेररिस्ट को नहीं पकड़ा गया, वो खुलेआम घूम रहे हैं और आप एक्सपेक्ट करते कि हम वहां पीएम पैकेज पे नौकरी करने जाएं। आप कुत्ते को रोटी फेंक रहे हैं क्या वहां पे, जो हम रोटी के चक्कर में वहां चले जाएं? आप क्या चाहते हैं कि हमें दोबारा वहां पे भगा दिया जाए? आलोक शर्मा और सुधांशु और मैं ये सब पॉलिटिशियन से पूछना चाहती हूँ, अगर आप पावर में हैं, आप डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग हैं, आप मुझे जवाब दीजिए। आलोक शर्मा, मैं समझता हूँ, देखिए जिस तरह से मिलिटेंसी हुई, मिलिटेंसी में एक ऐसा नहीं था कि कश्मीर के नौजवान ही थे, बाहर से सब। मैं उसी के जवाब पे आ रहा हूँ, आप निश्चिंत रहिए सर, मैं जब प्रश्न से भागूंगा नहीं, कांग्रेस हूँ, भागूंगा नहीं। मुद्दे की बात यह है कि जो मिलिटेंसी हुई 6 साल 8 साल तक का जो समय रहा, उसके अंदर जिस तरह के वहां पर हालात थे, कॉन्फिडेंस नहीं था। उसके बावजूद जब जब कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश की गई, अलगाववादी और कश्मीरी जो वहां के लोकल थे कुछ ग्रुप्स प्लस पाकिस्तान, उनकी वजह से वहां पर सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं बनने दी गई। जो आज पीएम पैकेज की बात, तो कई सरकारों में उधर भागीदार भी थे, केंद्र में भी उत्तर नहीं देना चाहिए, आप भी बोल दीजिए। ये बोलना चाहते हैं कि पाकिस्तान की वजह से हम भारत में बैठ के कोई फैसला नहीं ले सकते थे अपने सिटीजन्स के लिए, आप तो ये बोल रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। बिल्कुल आप बोल रहे हैं। आप अगर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है वहां पे, आप सेपरेटिस्ट से कैसे डर गए? आप ही बोल लीजिए फिर।
क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। मैं जवाब दे रहा हूं तो आप बोलने नहीं दे रहे हैं अमीश जी और आप दोनों मिलकर। अमीश जी भी बीच में कूद पड़ते हैं। जम्मू कश्मीर जैसा सेंसिटिव इशू नहीं है, ये घर वापसी नहीं है अमीश जी। सुनिए उत्तर। नहीं, मुझे पता है इशू क्या है। मैं उस पर डिबेट कर रहा हूं, एकमात्र चैनल जो डिबेट कर रहा हूं, आपकी जवाबदेही तय हो रही है, आप फंस रहे हैं, तो आप इधर उधर ब्लेम गेम कर रहे हैं। आप मैं उत्तर देने के बताइए, 20 सेकंड आपके पास है जवाब। मैं हिम्मत करके उत्तर देने के लिए आगे आया हूं। 20 आप सेकंड सुनने नहीं देते। 20 सेकंड आपके पास दीजिए जवाब, बताइए। मैं साफ साफ कह रहा हूं, जब तक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होगा, आप कितनी भी कोशिश करेगा बिल्ड। अरे सर, आप फिर वही बात, अगर कांग्रेस नहीं कर पाई 9 साल से बीजेपी की सरकार है, अगर मैं वहां ब्लेम करूंगा तो अच्छा लगेगा। आप सुनिए तो सही उत्तर को। नहीं, उत्तर को तो सुन लीजिए आप। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए मनमोहन सिंह जी की सरकार में जितने कदम उठाए गए, अगर उनको गिनेंगे आप तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए ही चाहिए। आप सबसे पहला कदम, अब कदम को नहीं सुनना चाहते, देखिए अब टाइम लिमिट होगी डिबेट के अंदर। सर टाइम लिमिट है तो प्रश्न पूछिए। ओके, राकेश क्या कहना चाह रहे हैं सर? मैं आपने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको मत छोड़ के जाइए। कश्मीरी पंडित भी आज इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे। देखिए 3,000 नौकरियों को 2 पैकेज शुरू सुन लीजिए आपने कह दिया, समझ गए। उसमें से 1500 कुछ उसी पैकेज की तो बात कर रहे हैं, वही तो कह रहे हैं कि कुत्ते को रोटी नहीं चाहिए। अरे सर ये शब्दावली गलत है। वही बोला उन्होंने सर, ये वही बोला, मेरे शब्दावली गलत, ये मेरे शब्द नहीं है। अगर ये मेरे शब्द नहीं है। अरे सर ये फीलिंग है कश्मीरी पंडित की जो आपके सामने लाइव बोल रही थी वो। सर वहां पर अगर जॉब्स, मकान, ट्रांजिट कैंप्स, ये चीजें शुरू नहीं होंगी और इसको इस तरह की शब्दावली का नाम दिया जाएगा तो ये दुखद है। आलोक शर्मा, सुधांशु त्रिवेदी कमिन, सुधांशु त्रिवेदी कमिन, आपके पास क्या जवाब है? 30 सेकंड आपके पास भी है। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा, मैं 2-3 वाक्य में कहूंगा। आलोक जी कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की बात, अरे जब ये कश्मीर में शुरू हुआ 87-88 में, तो भारत के इतिहास की सबसे प्रचंड बहुमत की सरकार आपकी थी। 3/4 बहुमत राज्यसभा लोकसभा दोनों में था। कौन सी समस्या थी? और 87 से लेके अगले 12 साल, अरे भाई प्रचंड बहुमत की सरकार तो सिर्फ बीपी सिंह के सीने की बोलने दीजिए। 11 साल तो आपकी सरकार रही, बीच में आपकी समर्थक सरकार रही। 9 साल में आपने क्या 12 साल केवल कांग्रेस को ब्लेम किया, इसके आगे कुछ नहीं किया। मुझे बताइए 2.5 साल के अंदर आपने कितनी कश्मीरी पंडितों को नौकरी दी? जो वहां पर 1500 परिवार रहते थे वो भी वापस आ गए। अरे भाई हम तो उसकी बताइए बात कर सैनिक रहे हैं कॉलोनी ना। का क्या हुआ? बताइए वो 400 फ्लैट जो ये रोग नासूर बन रहा था उन 12 सालों में पड़े हुए। भारत के इतिहास की सबसे ताकतवर सरकार लेके आप बैठे थे, नेहरू जी वो हालात बताइए। ठीक है, हम तो कह रहे हैं हमने तो आने के बाद शुरू किया। क्या 90 में जब स्कूल चलाए गए, जम्मू में थी, जब पूरी तरीके से नई युवा पीढ़ी को वहां पर आतंकवाद में धकेला जा रहा था, आज पीडीपी की सरकार है, कश्मीरी पंडितों का सबसे बुरा हाल किया, आपने उनके साथ जाकर हाथ मिला लिया। जवाब सुधांशु त्रिवेदी, अब आपने अपनी बात कह ली। ये वही पीडीपी अब आपने अपनी बात कह ली। पिछले, अब आप काफी देर से बोल रहे हैं। लेट सुधांशु त्रिवेदी कम इन। शबनम लोन भी वेट कर रही है, राकेश सिन्हा भी वेट कर रहे हैं। ओके सुधांशु त्रिवेदी 20 सेकंड का मतलब। जी अब मैं जवाब दे लूं जी। जिस पीडीपी की आप बात करते हैं, जब वो आपके साथ थे गठबंधन में, तब उन्होंने क्या बोला, और आज हमारे गठबंधन में है तो क्या बोला, अंतर देख लीजिए। और आपके जमाने में आप पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो छोड़ दीजिए, आपके शशि थरूर ने ओपनली समर्थन किया अफजल गुरु का, मणिशंकर अय्यर ने समर्थन किया, अफजल गुरु पे बार-बार पहुंच जाते हैं, हमने उसको फांसी पे लटकाया। आपने क्या किया? आपने बुरहान वानी की डेड बॉडी को वहां पर सड़कों पर तमाशा करने के लिए दिया। हमने अफजल गुरु को फांसी पर लटकाया, पता भी नहीं चला कहां चला गया। मुफ्ती ने एलानिया तौर पर आपने वहां पर 5 महीने तक बुरहान वानी के चक्कर में कर्फ्यू लगवाया, और जितने कश्मीरी पंडित हमारे भाई वहां पर गए थे वो भी वापस लौट के आ गए। आप हमेशा पर प्रॉब्लम। ओके राकेश सिन्हा, शबनम लोन, ओके सीजफायर। राकेश सिन्हा, शबनम लोन, राकेश सिन्हा और शबनम लोन। मैं शबनम लोन आपका रुख करता हूं। देखिए मैं नहीं राकेश सिन्हा, मैं आपके पास आता हूं। शबनम लोन, बहुत सीधा और सटीक सवाल है मेरा। 27 साल हो गए कश्मीरी पंडित बेघर हैं जी। क्या आपको लगता नहीं है कि उनके स्थापना के लिए वाकई लड़ाई लंबी लड़नी होगी? अब लंबी तो बहुत हो गई, अब उसको पूरा करना होगा। नहीं, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। लंबी क्यों होगी? ये देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि रात चाहे कितनी काली हो, कितनी गहरी हो, बहरहाल सूरज को सुबह निकलना है। हमें इसी तरह आगे चलना है। कश्मीरी पंडितों का सूरज 27 साल में नहीं निकला।
जो कि बीजेपी कितना लंबा कितनी लंबी रात हो गई है। सुनिए देखिए 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 अमित जी, कुछ बातें ऐसी होती हैं, मेहरबानी करके हमारी भी बात सुना करें। इसमें जहर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत तबाही हुई है वहाँ। जहर कौन डाल रहा है आपको भी पता है। हुआ है वहाँ, हम सब लोगों को जहर अलगाववादी डाल रहे हैं, जहर सेपरेटिस्ट डाल रहे हैं। वो चाहते नहीं है कश्मीरी पंडित वहां पर आए। मिनॉरिटी में थे कश्मीरी पंडित वहां पर, देखिए मिनॉरिटी में थे कश्मीरी पंडित। वैसे तो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स मिनॉरिटी चिल्लाते रहते हैं, लेकिन इस बात के ऊपर कश्मीरी पंडित क्योंकि मिनॉरिटी में थे, उस बात को दबाना चाहते हैं। सूरज निकलेगा, अंधेरा चीर के निकलेगा। 27 साल से सूरज नहीं निकल रहा वहां पर। 27 साल से कश्मीरी पंडित बेघर है। नहीं, ये कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी पंडित, ये हम आपस में तय करेंगे। मैडम तय तो कर लिया, उनको बाहर निकाल दिया, तय तो कर लिया। 3,75,000 थे, अब 2,000 भी नहीं बचे वहां पर। तय तो कर लिया, तय तो हो गया था 1990 में जब उनको काफिर डिक्लेयर करा था। 19 जनवरी 1990 तभी तय हो गया था। अब क्या तय करेंगे आप? अमीश बिल्कुल गलत, हम नहीं इन्वॉल्व हैं इसमें, ये बिल्कुल गलत है। आप इसको हिंदू मुसलमान के डिवीजन पे कोशिश ना करें, ये एक बहुत खतरनाक साजिश थी। शबनम लोन, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आप बहुत वरिष्ठ हैं। मैं उन फैक्ट्स में जाना नहीं चाहता कहां से ऐलान होते थे। कश्मीरी पंडितों अपना घर खाली करो, कहां से ऐलान होते थे। मैं जाना नहीं चाहता वहां पर, मैं जाना नहीं चाहता उस मुद्दे के ऊपर। आप फंस जाएंगी और आप फंसी हुई हैं। अमीश जी, मैं छोटी सी होल्ड आलोक शर्मा होल्ड ऑन, योर टर्न इज ओवर। ये बहुत मैं जाना नहीं चाहता उस मुद्दे के ऊपर। आपकी ये बात बिल्कुल गलत है, ये एक कॉमनल बात कर रहे हैं आप। सुनिए मेरी बात। अभी सुधांशु त्रिवेदी ने इस डिबेट में अफजल मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। कॉमनल बिल्कुल सही, अफजल ने सुधांशु त्रिवेदी सरकार किसी की भी रही हो, चाहे एनडीए की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, बिल्कुल सही लाया। गलत किया अफजल गुरु ने, लेकिन जरा मैं इनसे सवाल पूछती हूं, राकेश सिन्हा, वो राकेश सिन्हा कौन है जिसने राजीव गांधी को मारा था? फांसी क्यों नहीं राकेश सिन्हा आज सारा रिप्लाई टू शबनम लोन। राकेश सिन्हा ओवर टू यू। ये शांत हो जाए तो ये आप कह रहे हैं कि साउथ इंडियंस का शबनम जी सुन लीजिए अब कहां आप जलीकट्टू को बीच में लेकर आ रही हैं शबनम लोन? देखिए इस पूरे डिबेट में नहीं, ये पूरे डिबेट में कश्मीरी पंडितों को आहत करने वाली बात हो रही है। अरे आप सुन तो लीजिए, सुन लीजिए ना, आपने अपनी बात कह ली। सुन लीजिए, मैं 3 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात कश्मीरी पंडित, अरे आप भाषण मत दीजिए ना। देखिए 3 बातें मैं कहना चाहता। पहली बात, कश्मीरी पंडितों को एक्टिवली इसमें शामिल किया जाना चाहिए। कब, कहां, कैसे, किस रूप में वहां पुनर्वास उनका होना है, वो आप निर्णय नहीं कर सकते, सिर्फ राजनीतिक पार्टियां निर्णय नहीं कर सकती, उनको एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। पैकेज की एक अपनी अहमियत है, लेकिन पैकेज उनके लिए एक मर्जी नहीं है, उनका कश्मीर पर अधिकार है। दूसरी बात कहना चाहता हूं शबनम जी, पहले कश्मीर के प्रति अपनी दृष्टि बदलिए। जब तक आपकी दृष्टि में यह है कि भारत का अभिन्न हिस्सा है नहीं है, तब तक ये समस्या होती रहेगी। आप कहिए कि आर्टिकल 370 एक रेडुनेंट है, इसको हटाना पड़ेगा, और जो आरएसएस का मूल प्रस्ताव है उसके साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा। जो पंडित, सुन लीजिए, नहीं दूंगी। अरे आप सुन तो लीजिए। नहीं, मत कहिए। मैं आपको नहीं, मैंने कब कहा ये? आप नहीं, यू प्रूव इट। कब कहा मैंने? आप गलत है, यू टेक बैक योर वर्ड्स। मैंने नहीं कहा ये, मैंने कब कहा? आप 370 के हटा। अरे सुन तो लीजिए, में काम करती हूँ, 370 काम करती हूँ। 373 नहीं, आपने क्यों कहा ये? You take back your words. You say you're sorry. आप कहे आप you're sorry कि मुझे नहीं क्या? मैं आपको कहा, अरे मैं कहा, मैं मेरी बात, आप पूरी बात सुने बिना क्यों? बट ये पर्सनल क्यों हुए आप? अरे पूरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात। You are an intelligent person. You are a good अरे मैं जो कह रहा हूँ, आप गलत बात क्यों की? कश्मीर के प्रति आप अपनी दृष्टि बदलिए, क्यों हमारे फ्यूचर कश्मीर के प्रति आप दृष्टि बदल। अरे आप डिबेट नहीं चाहती हैं, आप डिबेट करना नहीं चाहती। आपकी जरूरत नहीं है। आरएसएस जहर आप घोल रही हैं, जहर हम नहीं घोल रहे हैं। आप 370 हटाने की बात कीजिए, कश्मीरी पंडितों का हक को बदल जाइए। आप साध्वी जो ज्योति है उसको बदल। अरे मैडम कहाँ साध्वी ज्योति पे आप लोग चले गए? कहाँ साध्वी ज्योति पे चले गए?
अमीश जी मैं 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर नहीं, अब आपको मैंने दे दिया, पूरा टाइम दे दिया राकेश जी ना, पूरा टाइम दे दिया। अब ये टाइम सुधांशु चतुर्वेदी और आलोक शर्मा का है। आपको मैंने आपको बस 10 सेकंड ओके 10 सेकंड 10 सेकंड क्विकली 10 सेकंड का मतलब 10 मैं ये कह रहा हूँ सभी राजनीतिक दलों को सभी राजनीतिक दलों को एक सहमति बनानी पड़ेगी कि अल्पसंख्यकवाद की राजनीति छोड़ें। जब तक अब आपने ये लाइन बोल दी, मैं आलोक शर्मा का रिएक्शन ले लेता हूं। आलोक शर्मा, आप सहमत हैं राकेश ये कश्मीरी और कैराना अल्पसंख्यकवाद की राजनीति इस देश की विरासत को समाप्त कर रही है। जब जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम की बात आती है तो आरएसएस का हमेशा से एक नकारात्मक रुख रहा है। उन्होंने कभी भी सकारात्मक कोई अप्रोच की बात नहीं की है। 2.5 साल में आरएसएस ने बीजेपी के ऊपर कितना दबाव बनाया है कि कश्मीरी पंडितों को वहां पर बसाया जाए। आरएसएस के किसी प्रवक्ता ने ये बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा कि भाई कांग्रेस के समय में जो 4600 परिवार वहां पर गए थे वो वापस क्यों आ गए 5 महीने के अंदर? कोई नहीं पूछेगा। आज का जो विषय है हम ये जानना चाहते हैं कि हमने तो ट्रांजिट कैंप बनाए लेकिन बीजेपी की सर एक मिनट आपने बनाए वहां 2000 से कम है, वहां 2000 से कम है। सर मैं वही कह रहा हूं, वो वापस आए क्यों आए? 5 महीने में तमाम लोग वापस आ गए। दूसरी चीज, जो ट्रांजिट कैंप बने जिस समय पर 505 ट्रांजिट कैंप बने उनमें आज कितने लोग हैं? उनमें राशन नहीं दे पाए। ओके फाइनल, ओके टाइम नहीं सर। सुधांशु त्रिवेदी 10 सेकंड रिप्लाई, 10 सेकंड रिप्लाई मतलब 10 सेकंड। आई एम सॉरी मैं आपको 20 सेकंड नहीं दे सकता, 10 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी। देखिए अभी राकेश सिन्हा जी ने जो एक बात कही थी ना, ये समस्या सिर्फ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव नजरिए से सॉल्व नहीं होगी। सारे दलों को काम सहमति बनानी पड़ेगी, राजनीतिक दलों का अपना विचार बदलना पड़ेगा। और ये विचार वो है जो 100 साल से लगातार चला आ रहा है और एक के बाद एक कट्टरवादी ताकतों के आगे झुकता चला जा रहा है, जिसने 1916 के लखनऊ अधिवेशन। ओके मैं फाइनल वर्ड लेना चाहता हूं अरूप राय से, लेकिन ब्रेक के बाद मैं आके आज कंक्लूजन उनके साथ मिलकर दूंगा। अरूप राय और मैं मिलकर कंक्लूजन देंगे आज की डिबेट का, निष्कर्ष देंगे ब्रेक के बाद आर पार में। आप देख रहे हैं आर पार और अब कंक्लूजन का टाइम है, यानी निष्कर्ष का टाइम है। मैं रुक करता हूं अरूप राय का, ये बहुत अलग कंक्लूजन आज हम करेंगे। अरूप राय, कंक्लूजन में आप क्या कहना चाहती हैं? 2 लाइन। देखिए मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को एक दूसरे को ब्लेम करना बंद कर देना चाहिए। सबसे पहले वो इस चीज को रिकॉग्नाइज करे कि वहाँ पे कश्मीरी पंडित का जेनोसाइड हुआ है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जितने भी वहाँ पे लोगों को मारा गया था, ये रेप किया गया था, उनकी सारी FIRs हम लोगों ने लॉन्च करवाई है। हमें जस्टिस दे जी। मुझे लगता है वो सबसे बड़ा ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर होगा। आपको जस्टिस मिलना चाहिए, यानी अपना घर वापस मिलना चाहिए। यही आज का निष्कर्ष है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।